ये है 100 दिन का चैलेंज दिन नंबर 17। आज का दिन उन सब के लिए जिन्होंने 1000 बार वज़न कम करने की कोशिश की मगर हर बार हार मान ली। कभी हार्मोन्स, कभी हालात, कभी भूख, कभी दिल, हर बार कुछ न कुछ रुकावट बन गया और वज़न वहीं का वहीं। लेकिन आज हम खोलेंगे इस सच का दरवाज़ा जो अक्सर लोग छुपाते हैं, क्योंकि आज का दिन है किन लोगों का वज़न कभी कम नहीं होता और शायद तुम इनमें शामिल हो या तुम इनमें से बनने जा रहे हो जो कभी हार नहीं मानते। तो सुनो, सोचो और ख़ुद को बदलने दो। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक इनकलाब है, एक आईना है जिसमें तुम्हें अपना असल चेहरा दिखेगा। अगर हिम्मत है तो ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि आखिर में तुम वैसा नहीं रहोगे जैसे आज हो। लोगों की लाइफ में जहन और वज़न की जंग चलती रहती है, जिसमें पहले नंबर पे है जहनी वज़न। बहुत से लोग सिर्फ जिस्म का वज़न देखते हैं मगर असल वज़न तो जहन पर होता है। एहसास कमतरी, नाकाम कोशिशों की मायूसी, मुआशरे की तंज और खुद से नफरत, ये सब वज़न कम होने से पहले ही कम करना होता है। जज्बाती खाना, अक्सर लोग गुस्से में, तन्हाई में या दबाव में आकर खाना खाते रहते हैं और ये खाना भूख मिटाने के लिए नहीं, दिल के ज़ख्म भरने के लिए होता है। ऐसा खाना कभी सैर नहीं करता, बस वज़न बढ़ाता है। कमज़ोर इरादा, बाज़ लोग कहते हैं मेरे बस की बात नहीं, मैंने सब कुछ आजमा लिया है, मेरी तकदीर में वज़न ज़्यादा ही लिखा हुआ है। ये सब कुछ खुद को रोकने के बहाने होते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमारी जिस्मानी हकीकतें भी हैं, जिनमें सबसे पहले है हार्मोन्स। अगर लिप्टन हार्मोन ख़राब हो तो दिमाग को सैर होने का सिग्नल नहीं मिलता, ग्रेलिन बढ़ जाए तो मुसलसल भूख लगती है, इंसुलिन बेकाबू हो तो जिस्म में चर्बी जमा करता है। दूसरे नंबर पर है नींद। 6 घंटे से कम नींद यानी हार्मोन्स ख़राब हो, भूख बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म सुस्त हो जाता है, तो इसका मतलब है नींद ना लेना, वज़न बढ़ाना। तीसरे नंबर पे पानी की कमी, जिस्म पानी से जहरीले मादे निकालता है। कम पानी सुस्ती, सोजन, भारीपन करता है आपके जिस्म में। बाज़ दफ़ा हमारे जिस्म की मेडिकल रुकावटें भी बन जाती हैं। थायराइड, PCOS, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सब रुकावटें वज़न कम होने में बड़ी रुकावट बन जाती हैं। इनका इलाज और परहेज साथ साथ ज़रूरी है। हमारे जिस्म को कुछ वक्त और रूटीन चाहिए होते हैं और ये दोनों चीज़ें ना हों तो ये हमारे जिस्म के दुश्मन बन जाते हैं, जैसा कि बेवक्त खाना, रात देर से खाना, हर घंटे में कुछ ना कुछ चबाते रहना, ये सब कुछ जिस्म को कंफ्यूज करते हैं। जिस्म को वक्त पर खाना और वक्त पर हजम होने के लिए भी वक्त चाहिए होता है। फिर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं सुस्त जहर। ये क्या चीज़ है? बस एक बिस्किट, बस एक लुकमा, ये सब छोटे छोटे जहर होते हैं जो रोज़ हमारे जिस्म में जमा हो रहे होते हैं। अब तीसरे नंबर पे नींद और मोबाइल की बारी आती है। रात को मोबाइल की रोशनी से नींद खराब करना और स्क्रीन टाइम से बैठे बैठे जिस्म सूज जाता है। ये बैठा हुआ जिस्म वज़न कम ही नहीं होने देता। और अब बारी आती है खाने का सच, जो हर पाकिस्तानी के लिए है और पाकिस्तानी ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले पे आता है देसी खाना। देसी खाने खुद दुश्मन नहीं, पर इनकी मिकदार और तरीका दुश्मन बन जाते हैं। मसलन सालन में बहुत ज़्यादा ऑयल या रोटी के साथ चावल, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी ख़राब करती हैं। अब बारी आती है प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, बिस्किट, बेकरी, पापड़, ये सब जिस्म के लिए खालिस जहरीला फ्यूल है। तीसरे नंबर पे घी और मक्खन ज़रूरी है, लेकिन दिन में सिर्फ 1 चम्मच की हद तक। ज़्यादा घी फैट स्टोर करता है। चौथे नंबर पे सब्जियां और फाइबर, ये निज़ाम हज़म को तेज़ करती हैं, मैदा भरने का एहसास देती हैं और चर्बी घुलाती हैं। अब 5वें नंबर पे आ जाती हैं प्रोटीन। हर खाने में अंडा, दाल, चिकन, दही, ये सब ज़रूरी हैं ताकि मसल्स बने और चर्बी पिघले, लेकिन हद से ज़्यादा खाना ये गलत कर रहे हैं। हमारा वज़न कम ना होने के लिए हमारा माहौल, हमारे टेंशन, दबाव और माशरती कुछ आदतें हैं जो हम पे असरअंदाज हो रही हैं और जो कि हमें नहीं पता, और उस वजह से भी वज़न कम नहीं होता। जिसमें सबसे पहले बात है रिश्तेदारों की बातें। तुम तो खाती ही नहीं फिर भी मोटी हो, ये जुमले दिल पर लगते हैं और कई बार छुप कर खाने की तरफ ले जाते हैं। दूसरे नंबर पे हैं इवेंट्स। अलाबला इवेंट्स होते हैं हमारे पाकिस्तान में शादी, दावत, ईद, जुम्मा, हर दिन एक खाने का बहाना होता है। भरपूर कैलोरीज और ज़ीरो कंट्रोल होता है। तीसरे नंबर पे है घर का रूटीन। अक्सर ख़वातीन का दिन घर में बैठे गुजर जाता है और मर्द हजरात दिन भर चाय, सिगरेट और नाश्ता बाहर ही करते हैं। अब बारी आती है हम अंदर की सफाई, रूहानी डिटॉक्स।
یہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ سب سے پہلے دل کو ہلکا کرنا، غصہ، حسد، مایوسی، یہ سب وزن سے پہلے ذہن کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ ذکر و استغفار دوسرے نمبر پہ، صبح شام تھوڑا وقت نکالیں، ذکر سکون دیتا ہے، نیند بہتر بناتا ہے، بھوک کنٹرول میں لاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے شکر گزاری، جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو دل کا بوجھ اتر جاتا ہے اور دماغ مثبت سوچتا ہے۔ اب ہم پلاننگ کریں گے اور نیا آغاز کس طرح کریں گے۔ یہ 7 دن کا پلان ہے، ہر دن ایک تبدیلی۔ پہلا دن پانی کا اضافہ آپ نے کرنا ہے، دوسرے دن ناشتہ متوازن کرنا ہے، تیسرے دن واک، چوتھا دن نیند وقت پر، 5واں دن شوگر چھوڑ دینی آپ نے، 6واں دن پروسیسڈ فوڈ بند کریں، 7واں دن سبزی اور پروٹین بڑھانا ہے۔ روز 0.5 kg کم نہ کریں بلکہ ہر ہفتے 1% بہتری کریں۔ کھانا آپ نے ایک دم سے نہیں چھوڑ دینا، آپ نے تھوڑا تھوڑا کرنا ہے اور لیکن متوازن اور وقت کے ساتھ کھانا ہے اور روٹین بنائیں، اپنی لائف کو میں کھانے کی ایک روٹین رکھیں۔ اب ہم گھر میں بغیر جم کے کیسے ورزش کریں؟ روزمرہ میں سب سے پہلے ایکٹیو ہونا ہے، جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، یہ سب بھی ورزشیں ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یوگا، سانس کی مشقیں، کھنچوں والی حرکتیں چربی کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ 20 منٹ کی واک باقاعدگی سے روز، صبح یا شام کی تیز چال، یہی کافی ہے۔ اگر آپ سے 20 منٹ واک نہیں کی جاتی، آپ پہلے 5 منٹ سے سٹارٹ لیں، 5 منٹ، 10 منٹ، اور اس کے بعد آپ 20 منٹ تک بھی واک کو بڑھا سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 40 منٹ تک بھی واک کر سکتی ہیں، لیکن اسی طرح سے آپ نے قدم بھی تیز تیز ہی چلنے ہیں۔ اب ہم اپنے دماغ کی تربیت کس طرح سے کریں گے؟ روز آئینے کے سامنے خود سے بولیں، میں فٹ ہو رہا ہوں، میں خود سے محبت کرتا ہوں، میں تبدیلی لا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ الزام دینا ختم کریں، اپنے آپ کو بد دعا نہ دیں، مایوس سوچ بھی سب سے بڑا زہر ہے۔ جب آپ یہ سارا کچھ کرنے لگیں تو آپ مکمل اپنے آپ کو ٹائم دیں، مکمل ریویو لیں کہ آپ نے کیا کیا کیا، کیا بنایا، کیا سیکھا، اور جو روٹین آپ نے سیکھی اب اسے ایک روٹین کا اپنا حصہ بنائیں اور خود سے 3 وعدے لیں۔ میں خود کو نظر انداز کبھی نہیں کروں گا، میں ہر دن بہتر ہونے کی کوشش کروں گا، میں ہار ماننا چھوڑ دوں گا۔ یہ 3 وعدے آپ کریں، آپ یقین کریں آپ کا وزن بہت جلدی سے کم ہو جائے گا۔ یہ صرف وزن نہیں تھا، یہ سالوں کا درد تھا، یہ خود سے نفرت کا بوجھ تھا، مگر اب تم جاگ گئے ہو۔ یہ جسم نہیں، یہ زندگی بدلے گی۔ وعدہ کرو خود سے، اپنی روح سے، کہ تم اب اپنی طاقت کو پہچانو گے اور کبھی ہار نہیں مانو گے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم چاہو تو اگلے 83 دن بھی گزر جائیں گے ایسے ہی، کبھی سوچتے ہوئے، کبھی شکوہ کرتے ہوئے، کبھی دوسروں کو الزام دیتے ہوئے، یا تم چاہو تو آج دن 17 پر جو پہلا قدم رکھ سکتے ہو جو تمہیں ان لوگوں کی لسٹ سے نکال دے جن کا وزن کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ جسم تمہارا ہے، یہ چیلنج تمہارا ہے، یہ جنگ بھی اب تمہاری ہے۔ تو کمنٹس میں لکھو، میں وہ بننے جا رہا ہوں جو کبھی ہارتا نہیں، اور خود سے وعدہ کرو کل کا دن 18 تمہاری جیت کا نیا آغاز ہوگا انشاءاللہ۔